अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार सिकंदर को हमेशा के लिए जेल हो चुकी है। जैसी अफान को पता चलता है कि अरीज वापस आ चुकी है, तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि क्या अफान अरीज के पास जाकर उसके साथ मुलाकात करेगा। अगर उसके साथ मुलाकात करता है तो उसके बाद अरीज का रिएक्शन अफान के लिए क्या आएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अफान की मां अफान को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा सिकंदर ने जो कुछ भी करना था उसने कर लिया, अब तुम ऐमन के साथ शादी कर लो क्योंकि वो इस घर में मौजूद है। अफान को पता चल चुका होता है कि अरीज वापस आ चुकी है, तो उसके जो दिल में है या वो मोहब्बत सिर्फ अरीज के साथ करता है। वो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर दे तो उससे कहता है कि माँ जी मैं अब किसी भी सूरत में ऐमन के साथ शादी नहीं कर सकता। जब वो अपनी माँ को इनकार कर रहा होता है तो ऐमन तो इस उम्मीद पे बैठी थी कि वो अफान के साथ शादी करेगी। उसके हाथ में गुलदस्ता भी होता है, वो अफान को कोई गिफ्ट करना चाहती है, लेकिन जब ये बातें सुनती है दरवाजे पे पहुंचकर तो वो गुलदस्ता उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। जब उसके हाथ से नीचे गिरता है तो उसकी जो माँ होती है अफान की, वो ऐमन को देख लेती है, उसके पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि बेटा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अफान को जल्द से जल्द समझा दूंगी। वो इस वक्त गुस्से में है या किसी परेशानी में है, जैसे उसकी परेशानी जो होगी वो दूर हो जाएगी तो उसके बाद वो आपके साथ शादी करेगा। लेकिन ये बात ऐमन कहाँ मानने वाली है। ऐमन पहले भी जो होते हैं वो अफान की माँ के साथ नफ़रत करती है और मज़ीद जब ये बातें सुनती है तो वो और भी ज़्यादा नफ़रत करना शुरू कर चुकी है। अरीज का जब वालिद इस दुनिया से गए तो उस दिन से अरीज के जो अंदर का दिल है वो बड़ा सख्त होना शुरू हो चुका है। वो एक दिल पत्थर बनना शुरू हो चुका है कि आज देखो कि आज मेरा वालिद सिर्फ और सिर्फ मेरी सौतेली माँ की वजह से गई है और उस सिकंदर की वजह से गई। वो अब इन दोनों से बदला लेना चाहती है। वो पहले आती है वहाँ पर सीमा बेगम के पास। सीमा बेगम अरीज को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई तुम्हारा घर वही है, तुम उसके पास ही जाओ और उसके साथ ही रहो, क्योंकि सिकंदर जो होता है वो सीमा बेगम के ऊपर प्रेशर दे रहा होता है कि भाई तुम जल्द से जल्द यहाँ पर मेरे पास अरीज को भेजो, मैं इसे मज़ीद जलील और ख्वार करना चाहता हूँ। लेकिन अरीज अपनी माँ की उस वक़्त को भी बात नहीं मानती और वो अपने भाई के पास जाती है, उसके साथ बैठकर एक प्लानिंग तैयार करती है कि भाई हम इन दोनों को अब सज़ा पहुंचवानी है, इनके साथ कुछ करना है, तो आपको मेरा साथ देने की ज़रूरत होती है। उसका भाई उसके साथ तैयार हो जाता है। अब अरीज पुलिस के साथ कांटेक्ट करती है। वो यहाँ पर पुलिस को सीमा बेगम के घर लेकर आती है। सीमा बेगम के पास पहले अरीज जाती है, पुलिस जो होती है वो बाहर दरवाजे के ऊपर खड़ी हो जाती है। सीमा बेगम के पास जब अरीज जाती है तो उसके साथ बातें करने की कोशिश करती है, उसके मुँह से कुछ खुलवाना चाहती है। जैसे अरीज उसके पास जाकर उससे कहती है कि भाई आप तो मुझे उसके पास लेकर क्या जाओगी, तो वहाँ पर सीमा बेगम उससे कहती है कि हाँ भाई मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊँगी और तुम्हारा वही घर है चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो वहाँ पर जब ये बातें आपस में दोनों कर रहे होते हैं तो पुलिस जो होती है इनकी सारी बातें सुन लेती है और पुलिस आकर सीमा बेगम को पकड़ने की कोशिश करती है। जब इनको पकड़ती है, पहले सीमा बेगम जब इसको देखती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। और जब भी आप देखेंगे कोई पहले वो होती है वो बादशाह होती है, लेकिन जब उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर आ जाए तो वो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहाँ पर अरीज सीमा बेगम को कहती है कि भाई तुम अब ऐसा करो कि तुम कॉल करो सिकंदर को और उससे बोलो कि मैं अरीज को साथ लेकर आ रही हूँ। ये बात जब सीमा बेगम सुनती है तो पहले मानने से इनकार कर देती है, लेकिन साथ में पुलिस होती है तो लाज़मी बात है उससे मजबूर हो जाना है। वहाँ पर वो सिकंदर को कॉल करती है, उससे कहती है कि मैं और अरीज आ रहे हैं आपके पास। सिकंदर बड़ा खुश हो जाता है कि भाई अब वो मेरे पास आएगी तो मैं उससे बदला लूँगा। वहाँ पर अरीज जो इसके साथ चली जाती है सीमा बेगम के पास, सिकंदर के घर जाते हैं। सीमा बेगम तो पुलिस के उसमें अंडर में होती है। अरीज जब अंदर जाती है सिकंदर उससे देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है, उससे कहता है कि तुम्हारी जो माँ है वो वादे की पक्की है बहुत ज़्यादा, सॉरी तुम्हारी जो माँ है वो सौतेली माँ, मतलब कि पहले वो माँ की बात करता है लेकिन बाद में उससे जो लारा देता है वो
सौतेली माँ कही देते हैं, लेकिन अरीज वहाँ पर फ़ौरन पुलिस को आवाज़ देती है। पुलिस अंदर इंटर होती है। सिकंदर के पहले जो चेहरे का रंग होता है वो उड़ जाता है, क्योंकि वो धोखा बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अब जहाँ पर सिकंदर के दिल में जो होती है वो सीमा बेगम के लिए भी नफ़रत पैदा हो जाएगी कि इसने अरीज के साथ मिलकर ऐसे किया। सिकंदर अरीज को कहता है कि तुम क्या ये सोच रही हो, या तुम्हारे जो जहन में ये क्या है कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो क्या मैं वापस नहीं आऊँगा? मैं तो बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ और पूरा जो आपका ख़ानदान है इस ख़ानदान को मैं तबाह बर्बाद कर दूँगा। पुलिस वाला उससे कहते हैं कि भाई ये बात की देखी जाएगी, अब तुम मेरे साथ चलो। सिकंदर को पुलिस ले जाती है, लेकिन जो सिकंदर के साथ पहले जिसका केस हुआ था, पहले जो दुश्मनी चल रही थी दिलावर साहब के साथ, वो इससे माफ़ कर देता है और सिकंदर का जो वकील होता है वो सिकंदर को ज़मानत पे रिहा करवा देता है। यहाँ पर जो घर जब अरीज जाती है वकार साहब के पास, क्योंकि सीमा बेगम के घर तो वो नहीं रह सकती, अपने भाई के घर जाती है। उसका भाई जो होता है वो उसे दिलासे दिलाने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ हूँ, हर वक्त मुश्किल जितना भी वक्त आएगा वो आपका मैं साथ देता रहूँगा, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। क्योंकि अरीज को एक अंदर से बात कही जा रही होती है, एक खौफ भी होता है कि सिकंदर वापस आएगा तो वो हमें नुकसान पहुँचा देगा, या उसे अपने जो बाप को होता है वो भी दुख खाया जा रहा होता है। वकार साहब उसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें देता है, जहाँ पर सीमा बेगम की जो हो और सीमा बेगम की बेटी की हैं, इन दोनों की जो रात की होती हैं वो नींदें ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि सिकंदर जब आता है रिहाओं का तो पहले सीमा बेगम के घर जाता है, वहाँ पर सीटियाँ मारता है, और जब सीमा बेगम को पता चलता है कि भाई वो तो आ गए तो ये तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जहाँ से हो सकता है सीमा बेगम के साथ इसकी मुलाकात हो, सीमा बेगम इसे समझाए कि वो भी हमारे पास नहीं रह सकती, इनसे पूछे, और आखिरकार वो उसका पता कर ले और वो वकार के घर चला जाए। वकार के साथ जाकर मुलाकात करता है, उससे भाई पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि भाई वो कहाँ है, अरीज कहाँ है, मुझे वापस कर दो। वकार उसे देने से साफ इनकार कर देगा और उससे कहेगा कि भाई अरीज मेरे पास नहीं है, वो उसे किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर वो अरीज तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा, चाहे जितना भी हो जाए वो अरीज तक पहुंचेगा, लेकिन इस जगह पर अफ़ान की एंट्री होगी। क्योंकि जब ऐमन ने इनकार सुना है अफ़ान का अपने मुंह से कि मैं ऐमन के साथ शादी नहीं करना चाहती, तो वहाँ पर ऐमन घर छोड़कर चली गई है। जैसे अफ़ान की माँ को पता चलता है तो वो अपनी नौकरानी के पास आकर पूछती है, उससे कहती है कि भाई ऐमन कहाँ है। अफ़ान से भी पूछती है, अफ़ान कहते हैं कि माँ जी मुझे तो किसी चीज़ का या किसी बात का कुछ भी नहीं पता। यहाँ से ऐमन वाले इसका रास्ता क्लियर हो गया, क्योंकि इसकी जो माँ थी अगर वो अरीज के साथ शादी करता तो हो सकता है कि इसकी माँ इससे नाराज़ हो जाती, इसके साफ इनकार कर देती कि भाई तुम शादी करोगे तो ऐमन के साथ करोगे, इसके अलावा तुम किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते। अब जाकर स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, क्योंकि सिकंदर बहरा आ चुका है, अफ़ान को पता चल चुका है कि अरीज किस जगह पर है, तो ये दोनों भाई अब जाएंगे उस लड़की के पास और इन दोनों का आमना सामना होगा। तो फिर जाकर अफ़ान जो होगा वो अरीज के साथ कुछ करेगा और सिकंदर को सज़ा दिलवाने की कोशिश करेगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि जैसे सिकंदर जेल से रिहा हुआ है तो उसके बाद क्या सिकंदर फिर से अरीज को तकलीफ़ दे पाएगा, उसके पास पहुंचकर उसको जलील ख्वार करेगा, या इसकी बार अफ़ान आकर बीच में अपना कदम जंगवाएगा और अरीज को इसके लिए से हमेशा के लिए छुटकारा दिला पाएगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।